हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2018 का सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन देखेंगे और इस प्रश्न पत्र में आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सरोजिनी नायडू और अरविंद घोष। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी, आपका बी ऑप्शन सही होगा। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह पुस्तक सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है और भारत का राष्ट्रीय गीत इसी पुस्तक से लिया गया है। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, धोतू पंत, तात्या तोपे और कुंवर सिंह। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका धोंदू पंत। तो दोस्तों, धोंदू पंत नाना साहब का दूसरा नाम था और 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कानपुर के नाना साहब ने किया था। क्लियर? अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। स्वराज पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, नरम दल के, गदर पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के गरम दल के। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, और लाल तथा पाल का पूरा नाम जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल 2 दलों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। अतः ये जो कांग्रेस पार्टी के ये जो नेता थे, ये गरम दल के नेता थे। जो बाल, पाल और लाल थे, ये गरम दल के नेता थे। तो इस तरह से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खान और चौधरी रहमत अली। तो दोस्तों, 4 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान नाम को चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था और यह इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और दादा भाई नेहरूजी। तो दोस्तों, 5 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का गैल्डस्टोन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्राइब करने का यही मतलब है कि आप एक साथ एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन के बारे में जानें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? 1919, 1927, 1934, 1942। तो दोस्तों, 6 का जो सही आंसर होगा, गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन 1919 में, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा, में प्रारंभ किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, आचार्य विनोबा भावे से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से और जमनालाल बजाज से। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, बारदोली आंदोलन। आपको पता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था, बारदोली आंदोलन, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद, इस सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी प्रदान की थी। तो दोस्तों, इस तरह से आपके
एक क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए बारदोली आंदोलन संबंधित है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और ये कहाँ से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। और गुजरात में ये एक किसान आंदोलन था, और साथ ही साथ ये यहाँ पे ये आंदोलन सफल भी हुआ, और सफलता के बाद वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्लियर। इस तरह से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जब आप एक क्वेश्चन को रटने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकती हैं। तो इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करके समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो आपकी समझ है यही आपके एग्जाम में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो खाद्य प्रोटीन के दो सबसे प्रमुख समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं गेहूं तथा मक्का, दूध और सब्जी, सोयाबीन और मूंगफली, एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों यहाँ पर 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, सोयाबीन और मूंगफली खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। और इसमें आप देखिए उसके आधे कप में कितना प्रोटीन पाया जाता है, 15 ग्राम, और मूंगफली में भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों इस तरह से दोनों ही प्रोटीन के स्रोत हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, पित्त, लसिका और कोलेस्ट्रोल और यूरोक्रोम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और जस्ता। तो दोस्तों 10 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, मैग्नीशियम। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, मूल से, तने से, फल से और पुष्प से। तो दोस्तों यहाँ पर 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, मूल से। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये जड़ वाले भाग में, यानी कि मूल का मतलब होता है जड़ वाले भाग में हल्दी पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, 11 सितंबर 2001, 11 अक्टूबर 2001, 11 दिसंबर 2001, 11 नवंबर 2001। तो दोस्तों यहाँ पर 12 का जो सही आंसर होगा 11 सितंबर 2001, यानी कि ए ऑप्शन आपका को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अल-कायदा द्वारा समन्वित आत्मघाती हमले की एक श्रृंखला थी, और उस दिन सवेरे 19 अल-कायदा आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री जेट वायुयानों का अपहरण कर लिया। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 18 से 20, अनुच्छेद 28 से 30। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप किस में देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका सही आंसर इसका है ए, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक देश है, धर्मनिरपेक्ष, जाति विशेष, वर्ग विशेष और धर्म सापेक्ष। तो ये आप सबको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों पहले इसमें पंथ निरपेक्ष नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है, 44वें संशोधन द्वारा, 42वें, 41वें और 43वें। तो दोस्तों 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। और दोस्तों इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों केवल इसमें आपका पंथ निरपेक्ष पूछा है, इसके अलावा भी क्या क्या है,
समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के विदेश नीति का मूल सिद्धांत है गुटबंदी, शास्त्रीकरण, साम्राज्यवाद और गुट निरपेक्षता। तो दोस्तों 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, भारत में विदेश नीति का मूल सिद्धांत क्या है, वो होता है डी, गुट निरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना और यस्दीकरण, बाल्कनीकरण। तो दोस्तों बाल्कनीकरण और यस्दीकरण, इन सारे ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो हो जाएगा आपका डी, यस्दीकरण। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रेट, बिस्मेथेट। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, सोडियम कार्बोनेट। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से, एनिलीन से। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, एथिलीन से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विटामिन B2 का अन्य नाम है थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबो फ्लेविन है और डेक्सट्रोस है। तो दोस्तों 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, राइबोफ्लेविन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय और शिशिर कुमार घोष को, दादा भाई नेहरू जी को। तो दोस्तों 21 का जो सही आंसर होगा वो बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु स्वामी विवेकानंद को मानते थे। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पर देखिए भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था भूदान आंदोलन? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी, बी, जयप्रकाश नारायण है और आपका सी है विनोबा भावे और डी है राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भूदान आंदोलन आपका सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में प्रारंभ किया गया था और यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। पूरे देश में इस आंदोलन का लोगों ने खुले दिल से स्वागत भी किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 क्वेश्चन नंबर है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1937, 1942, 1943 और 1946 में। तो दोस्तों 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया और इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 1942। क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? नहीं है। यहाँ पर देखिए इसी तरह से गलती होती है, ये जो नहीं है ये कन्फर्म में कभी कभी पढ़ने में छूट जाता है, तो यही चीज़ें हम गलत कर देते हैं। तो इसमें हो जाएगा राजनीतिक अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो दोस्तों 24 का जो सही आंसर होगा वो आपको देख के पता चला, जीवन का अधिकार ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है, बी ऑप्शन आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो आपका ये डी ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों आप ये जो 25 का जो डी ऑप्शन है इसमें आप जो अनुच्छेद 370 ये इस मैटर पर थोड़ी और जानकारी कलेक्ट करना है आपको, क्योंकि यही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जम्मू और कश्मीर को लेकर के बहुत सारे मैटर पिछले साल बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम क्लियर कर लीजिए
कि अनुच्छेद 370 क्या है, इसकी पूरी डिटेल स्टडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? 4, 5, 2 और 3। तो दोस्तों 26 का जो सही आंसर होगा, मूल अधिकार आपका 3 में है, भाग 3 यानी कि। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा 27 का, ये आयरलैंड से ली गई है। 28 क्वेश्चन नंबर, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एंटी एंडियंट ड्राफ्ट साइड, बी एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सी है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डी कोई नहीं। तो दोस्तों 28 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं कैलोरी, फॉरेनहाइट, न्यूटन और डेसिबल। तो दोस्तों 29 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारत स्तर पर लिंगानुपात है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो है आपका 9:4:3, 9:4:0, 9:4:30 और 9:4:35। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती हैं? कार्बोहाइड्रेट का, विटामिनों का और प्रोटीनों का और वसाओं का। तो दोस्तों दालें जो होती हैं उसमें किसका मुख्य स्रोत होता है? ये उत्तम स्रोत होता है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? आंवले में, सेब में, केले में और पपीते में। तो दोस्तों ये भी आपका क्लियर है कि आंवले में विटामिन सी पर्याप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। विटामिन बी की कमी से होता है स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, बेरीबेरी और फाइनोडर्मा। तो दोस्तों 33 का जो सही आंसर होगा, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो दोस्तों 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती, दालचीनी, लौंग, नीम और ताड़ यानी कि पाम। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाती हैं? आग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 36 का जो सही आंसर होगा, जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं और इसका जो संबंध होता है वो भौमिकीय युगों से है। तो यह परत भूपर्टी शैली में पाई जाती है, यानी कि ये आपका कौन सा परतदार शैली, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें तो ज्वार भाटा का उत्पत्ति कारण है, जो ज्वार भाटा है वो उसकी उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार और सी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और डी है अनियतवाही हवाएं। तो दोस्तों 37 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्लियर? ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रहा गया है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भारत में जो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है। क्लियर? तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 20, 21 और 29। तो दोस्तों 39 का भी आपको पता है कि जो पुराणों की संख्या वो 18 है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों 40 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी,
वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। यजुर्वेद आपका ये आपके गद्य रूप में भी रचित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज और ध्यान्य कतक। तो दोस्तों यहाँ पर 41 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, अवंतिका। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? 42 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई और कोलकाता। तो 42 का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका बी, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 43, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण और सूरसागर। तो दोस्तों यहाँ पर 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, पंचतंत्र। पंचतंत्र अनवर ए सुहेली पर पौराणिक संस्कृत कक्षा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने तैयार करवाया था। इसका अनुवाद 15वीं शताब्दी में हुसैन इब्न अली दैज अल कासिफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44 देते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब इसका जो अध्यक्ष होता है या पहले भी जो होता था वो है आपका प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है नीति आयोग से कि 1 जनवरी 2015 को इसके मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था और जिसे नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो कार्यपालक होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वो इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। भारत में FERA का स्थान ले लिया है FEMA, FETA, FENA, FELA। तो दोस्तों 45 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखें तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और बॉस्फोरस जल संधि। तो दोस्तों 46 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, डेविस जल संधि। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? ये आपका हो जाएगा फ्रांस, रूस, तुर्की और इंग्लैंड। तो दोस्तों 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, रूस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। तो दोस्तों यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल जो कि बहुत बड़ा मरुस्थल है, ये आपका है डी। यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा डी, बोत्सवाना। बोत्सवाना कालाहारी एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। पश्चिम में इसके नामीब मरुस्थल है। कालाहारी में 2 बड़े नमक के मैदान भी हैं और इसके उत्तर पश्चिम में ओकवांगो और नदी डेल्टा बनाती है। ओकवांगो नदी डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों ये आपका कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? बोत्सवाना में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कृष्ण सोबती, अर्जुन सिंह, चंचल चौधरी और व्यास चतुर्वेदी। तो दोस्तों 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कृष्णा सोबती। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं बिल गेट्स, लियन फोयोग, यस रसेल और टिम बर्नर्स-ली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, टिम बर्नर्स-ली। तो दोस्तों आज के ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और अभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और साथ ही इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।